हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिशों का अदिश गुणन। तो आइए देखते हैं। बाबू, आप जैसा कि जानते हैं ये 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप या वेक्टर आई से डिनोट किया जाता है। वाई के डायरेक्शन में जो होता है उसको जे कैप या वेक्टर जे से सूचित किया जाता है। जेड के अलोंग के कैप या वेक्टर के से सूचित किया जाता है। अब हम जानते हैं हम लोगों का टॉपिक क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिशों का अदिश गुणन। इकाई सदिशों का अदिश गुणन। आप जानते हैं अदिश गुणन क्या होता है। जब दो सदिशों को इस तरह से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक अदिश राशि हो, तो सदिशों के ऐसे गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। चूंकि इसे दो सदिशों के बीच एक बिंदु लगाकर सूचित की जाती है, इसलिए इसे बिंदु गुणन भी कहा जाता है। As we know that when we multiply two vectors in such a way that the resultant is a scalar quantity, then it is called a scalar product. As it is denoted by a dot in between two vectors, this is why it is also known as dot product. And mathematically it is given by, गणितीय रूप में इसे कैसे दर्शाया जाता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो इसी तरह हम निकालना चाहते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। तो बाबू, आप यहाँ देख सकते हैं वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर आई है, तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड वैसे वेक्टर आई का। बी के स्थान पर भी वेक्टर आई ही है, तो फिर आई का मैग्नीट्यूड, अर्थात ए के स्थान पर आई है, बी के स्थान पर भी आई है। तो बाबू दोनों तो इक्वल वेक्टर्स हैं, और इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल बनता है 0 डिग्री। कितना बनता है, 0 डिग्री। तो cos 0 लिख दिया गया। अब i का मैग्नीट्यूड बाबू 1, फिर i का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का वैल्यू भी 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो फाइनली आंसर 1। दैट इज वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, अर्थात ए के स्थान पर जे और बी के स्थान पर भी जे, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, तो कौन एंगल जो होगा वह 0 डिग्री ही होगी। दोनों के बीच में क्या होगी, एंगल 0 डिग्री होगी। और जे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बाबू, 1। फिर ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का वैल्यू 1 बराबर हो गया 1, अर्थात वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू 1। वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू ऑल्सो 1। वेक्टर के डॉट वेक्टर के, यहाँ
ए के स्थान पर के है तो के का मैग्नीट्यूड, फिर बी के स्थान पर भी के ही है तो फिर के का मैग्नीट्यूड, और यहाँ हो गया cos 0 डिग्री, क्योंकि फिर इक्वल वेक्टर्स हो गए। बाबू जब कभी भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो एंगल बनता है 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात आप देख सकते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जेड डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा बाबू, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, वेक्टर के डॉट वेक्टर के, सबका वैल्यू 1 के बराबर होता है, और कैसे निकलता है ये आप अभी देख चुके हैं। अब हम चाहते हैं आई में जे से गुना करना। आई में यदि जे से गुना किया जाए, डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा, जे में के से, के में आई से, या आई में के से, के में जे से, जे में आई से। तो आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये हम लोगों की टॉपिक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे निकाली जाती है दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, अब हम लोग डिफरेंट कर दिए तो 3 है तो डिफरेंट क्या होगा, आई जे, जे के आई। तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, आई है तो आई का मैग्नीट्यूड, बी के स्थान पर जे है तो जे का मैग्नीट्यूड। अब देखिए बाबू, आई जे के, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं आई जे के, इसके बीच का एंगल जो होता है बाबू, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। अर्थात ये देखिए, ये एक्स वाई जेड, प्रत्येक में दो अक्षों के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो एक्स वाई के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, वाई जेड के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, एक्स जेड के बीच का कोण भी 90 डिग्री का होगा। अर्थात आई जे के में से कोई भी दो ले ली जाए, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगी। आई जे के में से कोई भी दो ले ली जाए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगी। आइए अब देखते हैं आई और जे के बीच, अभी आपने सीखा दोनों के बीच में cos 90 का फॉर्मेशन। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 का वैल्यू 0, गुना कर दिए तो 0। और इस तरह से हमने देखा वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का वैल्यू 0 होती है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के का वैल्यू, यहाँ जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और फिर cos 90, फिर जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 का वैल्यू 0, बराबर हो गया 0। फिर के डॉट आई, के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, कॉस, फिर बताइए तो के और आई के बीच में भी तो 90 ही ना होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। किन्हीं दो अक्षों के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री। और इस तरह से यहाँ लिखेंगे cos 90, 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे 0 होती है, वेक्टर जे डॉट के वेक्टर के इज इक्वल टू 0 होती है, वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर 0 होती है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सेम रहे तो 1 देता है, डिफरेंट रहे अलग अलग तो 0 देता है। यानी कि
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिटी व्हेन बोथ आर सेम एंड जीरो व्हेन बोथ आर डिफरेंट। जब दो इकाई सदिश समान होते हैं तो उनका बिंदु गुणन 1 के बराबर होती है, और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर? जैसे आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, ये सभी 0 होंगे क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है, और सेम यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं वह 1 होता है, यूनिटी होती है। क्लियर? अब हम लोगों का अगला टॉपिक है बाबू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन प्रोजेक्शन फॉर्म, प्रक्षेप रूप में दो सदिशों का अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन प्रोजेक्शन फॉर्म। प्रोजेक्शन को ही कंपोनेंट भी कहा जाता है। प्रक्षेप रूप में दो सदिशों का अदिश गुणन। प्रक्षेप रूप में दो सदिशों का अदिश गुणन। देखिए बाबू, इफ यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 वेक्टर आई हो, A2 वेक्टर जे हो, A3 वेक्टर के हो, एंड तथा वेक्टर बी बराबर B1 वेक्टर आई हो, B2 वेक्टर जे हो, B3 वेक्टर के हो। अर्थात A1 का मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी, जैसे A1 वैसे A2 वैसे A3, B1 B2 B3 सब सेम हैं। अर्थात ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब देखिए, देन तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगी? क्या बता सकते हैं कैसे निकलेगी? आइए देखा जाए कैसे निकलती है। तो बाबू हमको क्या निकालनी है? ए डॉट बी। तो सबसे पहले हम ए का और बी का यहाँ वैल्यू रखेंगे। A1 वेक्टर आई प्लस A2 वेक्टर जे प्लस A3 वेक्टर के डॉट B1 वेक्टर आई प्लस B2 वेक्टर जे प्लस B3 वेक्टर के। ये A का वैल्यू है, यहाँ दिया हुआ है। ये B का वैल्यू है, यहाँ दिया हुआ है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ करते हैं। याद है प्रत्येक से प्रत्येक में गुना किया जाता है, कंसेप्ट तो यही है। तो देखिए A1 वेक्टर आई से B1 वेक्टर आई में गुना करेंगे तो अदिश गुणन या सदिश गुणन, मतलब डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू तभी संभव है, वो तभी संभव है जब दो वेक्टर्स के बीच में लगाई जाए। अगर डिजिट्स के बीच में इसको लगाइएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेक्टर होगा तभी डॉट या
क्रॉस का डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, डिफरेंट डिफिनीशन होंगे, डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिजिट में लगा दोगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। 4.5 लिखोगे 20 ही होगा, 4 क्रॉस 5 लिखोगे 20 ही होगी। अर्थात A1 यहाँ कोई डिजिट है, B1 भी डिजिट है, A1 B1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और होगा फर्क किस पर? I.I पर। इससे हमने इसमें गुना किया, इसी से हम सब में गुना करेंगे, या फिर नीचे वाले से सब में गुना कीजिए। 3 तिहाई 9 बार गुना करना होगा। A1 B1 I.I प्लस फिर A1 से B2 में गुना कर दो भाई मेरे, तो वेक्टर I डॉट वेक्टर J होगा। फिर A1 से B3 में गुना कर दो भाई मेरे, A1 B3 I डॉट K होगी। फिर चलते हैं बाबू, अब A1 से तीनों में गुना कर दिया गया, अब A2 से गुना कर रहे हैं, तो A2 में B1 से A2 B1, यहाँ J है वेक्टर J डॉट वेक्टर I, सहमत हैं? A2 B1 I J डॉट I। अब A2 B2 यहाँ वेक्टर J डॉट वेक्टर J प्लस A2 B3 और J डॉट K। बाबू A1 से हमने तीनों में गुना किया, यहाँ लिख दिया। A2 से हमने तीनों में गुना किया, यहाँ लिख दिया। अब ठीक इसी तरह A3 से भी गुना होगी। A3 में B1 से गुना करो, इससे इसमें गुना करो, वेक्टर K डॉट वेक्टर I। फिर A3 से B2 में गुना करो, A3 B2 वेक्टर K डॉट वेक्टर J होगा। फिर A3 में B3 से गुना करो, वेक्टर K डॉट वेक्टर K होगी। अब बाबू एक चीज पर ध्यान देनी होगी आपको। अभी आपने सीखा वेक्टर I डॉट वेक्टर I होती है 1, लेकिन डिफरेंट हो तो 0 होती है। देखो तो सही, यहाँ पे सेम है तो 1 होगा, यहाँ पे डिफरेंट है तो 0 होगा, यहाँ डिफरेंट है तो 0 होगा, यहाँ डिफरेंट है तो 0 होगा, यहाँ सेम है। सेम होता है तो 1 होता है, 1 से किसी भी में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डिफरेंट है तो 0 होगा। भैया मेरे 0 से किसी भी चीज में गुना करोगे क्या होगा? 0 ही तो होगा, तो यहाँ 1 होगा। तो आप देख सकते हैं बाबू, जहाँ I डॉट I है, जहाँ J डॉट J है, जहाँ K डॉट K है, वहाँ तो 1 होता है, लेकिन जहाँ डिफरेंट हो वहाँ 1 नहीं होता, वहाँ होती है 0। और 0 में A2 A1 B1 B2 B3 C1 C2 D1 जो मन करे सो गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, सब क्या हो जाएगी? 0। तो इसको लिखने से कोई फायदा है क्या? चाहे तो लिख सकते हैं A1 B1 और I डॉट I 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, जो है सो है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर आ गया A2 B2। ये देखिए J डॉट J आ गया ना, वो A2 B2 प्लस वो क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 0, और फिर K डॉट K 1 होगा। A3 में B3 से गुना किया जाए तो A3 B3 ही होगा। आप देख सकते हैं A1 B1 0 0 0, A2 B2 0 0 0, फिर A3 B3। फाइनली आपके पास होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर। ध्यान देंगे, इतना जो हम लोगों ने किया उसको शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन पहले जाने तब तो
तो जान तो गए कि आई डॉट आई 1 होती है, जे डॉट जे 1 होती है, के डॉट के 1 होती है, डिफरेंट हो तो 0 होती है, तो डिफरेंट में गुना करेंगे ही क्यों भैया? तो नहीं करें। आइए तो a1 में b1 से गुना करें तो a1 b1, सीधे नहीं लिख लेंगे, a1 में b1 से गुना कर लो a1 b1, a2 में j वाले से गुना कर लो a2 b2, k वाले में k वाले से गुना कर लो a3 b3, और आंसर आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आप ये लिख डालो, देखो यहाँ लिख देते हैं a1 वेक्टर i, b a2 वेक्टर j, a3 वेक्टर k, b को लिख डालो b1 वेक्टर i, b2 वेक्टर j, b3 वेक्टर k। अब इसको गुना करनी है ना, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, देखो ध्यान से देखो बाबू, इतना जो हम लोग यहाँ दाल भात खिचड़ी बनाए हैं उतना नहीं करके डायरेक्ट आई वाला में आई वाला से गुना करो, a1 b1, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है, बाकी गुना क्यों करें, a2 b2 प्लस a3 b3, और यही हमारी हो गई आंसर। यानी कि बाबू इतना जो हम लोगों ने किया, खिचड़ी किया, उससे बेहतर था कि हम लोग आई वाले में आई वाले से, जे वाले में जे वाले से, के वाले में के वाले से गुना कर दें, और जो रिजल्ट है प्लस हो तो प्लस लिखें, माइनस हो तो माइनस लिखें, जोड़ना हो तो जोड़ें, घटाना हो तो घटाएं, और बस आंसर आ जाएगा। आप जानते होंगे प्लस में प्लस जुटता है, माइनस में माइनस जुटता है, फिर से प्लस में प्लस जुटता है और माइनस में माइनस भी जुटता है, प्लस और माइनस घटता है और चिन्ह उसका होता है जो ज्यादा होता है, माइनस और प्लस भी घटता है, चिन्ह उसका होता है जो ज्यादा होता है। जैसे -4 + 3, तो एक माइनस है एक प्लस है, यह घटेगा, तो कौन बड़ी है, 4 बड़ी है, कौन छोटी है, 3, तो 4 में से 3 घटा लो 1 आया, लेकिन बड़ी कौन थी, -4, निगेटिव बड़ी थी, तो -1 आंसर होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि प्लस में प्लस 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 जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह प्लस प्लस में प्लस का होता है, माइनस माइनस में माइनस का होता है, और प्लस माइनस हो तो घटता है, और चिन्ह उसका होता है जो ज्यादा होता है। 10 में जोड़ो -4 तो आएगा 6 पॉजिटिव, और -10 में जोड़ो 4 तो आता है -6 निगेटिव, क्योंकि -10 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा। क्लियर? तो आगे देखेंगे उसको भी। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आसानी से आ गया बाबू, a1 b1, a2 b2, a3 b3। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना के, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिटाते हैं, देखिए कितना आसान है ये निकालना, यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसको पढ़कर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्म में, अर्थात आई जे के के रूप में वेक्टर्स दिए गए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए श्याम बिहारी जी कोई हैं, श्याम बिहारी जी से पूछी जाए इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j माइनस 4 वेक्टर के, पहले प्लस कर देते हैं, और वेक्टर b इज इक्वल टू 3 वेक्टर i 8 वेक्टर j प्लस 9 वेक्टर के हो, देन
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, टेंशन नहीं लेना है, ए डॉट बी निकालना है। आई वाले में आई वाले से गुना करो, 2 में 3 से गुना करोगे 6 होगा, 3 में 8 से गुना करोगे 24 होगा, 4 में 9 से गुना करोगे 36 होगी। और चलो ये सब प्लस वाला है, जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6, ये हो गई आंसर। उतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आई वाले में आई से गुना करो, आई वाले से, जे वाले में जे वाले से, के वाले में के वाले से। आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हो तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो। आओ देखते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन। मान लो C बराबर दिया है 3 वेक्टर I माइनस 5 वेक्टर J प्लस 4 वेक्टर K, D बराबर दिया है 2 वेक्टर I 8 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K। देन तो वेक्टर C डॉट D निकालना है, ऊपर नीचे ही लिखा गया है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, आई वाला में आई वाला से, 5 वठे 40, तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्यों? देखो तो बाबू, यहाँ -5 है, यहाँ 8 है, तो -40, और 4 तिहाई 12। तो क्या होगा? प्लस में प्लस जुटता है, माइनस घटता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 12 6 18, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 12 6 18, और ये निगेटिव -40। हमने क्या सिखाया? प्लस ज़्यादा हो तो चिन्ह प्लस का दो, माइनस का ज़्यादा हो तो माइनस का दो, घटाना तो है ही। 18 में से 40 गया -22, आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।